हमें विरासत में मिला उसे अगली पीढ़ी को देना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। भारत की धरती ऐसी बेशकीमती खजानों से भरी पड़ी है। आज की वीडियो में जो पहला पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ उसका वैज्ञानिक नाम है हेलियोट्रोपियम इंडिकम, जिसे आम बोलचाल की भाषा में इंडियन हेलिट्रॉप भी कहा जाता है। भारत की अन्य भाषाओं में इसे हाथाजोड़ी, वृश्चिकली, हाथी सुंडे, चंचू फल, श्रीहस्तिनी जैसे कई नामों से जाना जाता है। सड़क किनारे आपने अक्सर इन हरे पौधों को देखा होगा। इसमें हाथी के सूंड की तरह लंबे और थोड़े झुके हुए आकार के फूल आते हैं। इसी वजह से इसे हाथी सूंड जैसे नाम से जाना जाता है। फूल काफी छोटे होते हैं पर आकर्षक होते हैं। आमतौर से बरसात के दिनों में ये पौधे आपका ध्यान खींच ही लेंगे, क्योंकि इनका गहरा हरा रंग काफी आकर्षक होता है और फूलों की संरचना काफी आकर्षक होती है। यह एक वार्षिक पौधा है जो हर साल छोटे छोटे बीजों से स्वयं ही उगाता है। इसके बीज खुद ही गिरते हैं और अगले साल फेवरेबल कंडीशन में ये उग आते हैं। इनका सदियों से इस्तेमाल मस्सों के इलाज में होता आया है। इसके पत्तों का रस सीधे तौर पर मस्से पर लगाया जाता है। पत्तों का रस अगर थोड़ी मात्रा में लिया जाए तो वो एनाल्जेसिक का काम करता है, दर्द निवारक का काम करता है। आप इसके पत्तों का रस आधे चम्मच की मात्रा में पी सकते हैं। इसके पत्तों का रस सीधे तौर पर स्किन डिजीज के लिए इस्तेमाल होता है। एक्जिमा और दूसरे खाज, खुजली जैसी बीमारियों में भी इसके पत्ते पीसकर सीधे तौर पर इन्फेक्टेड स्किन पर लगाए जाते हैं, जिसमें आपको आराम मिल जाता है। इसके पत्तों का रस कंजक्टिवाइटिस के इलाज के लिए, यानी कि आँखों की गुहेरी वगैरह के इलाज के लिए दक्षिण भारत में व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। खास करके तमिलनाडु के लोग इसके उपयोग से परिचित होते हैं। जिन महिलाओं को मासिक धर्म में रक्तस्राव अधिक होता है, यानी पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग की शिकायत है, वो इनके छोटे फूलों को चबाकर अगर दिन में 3 बार खाते हैं और सादा पानी पीते हैं तो उन्हें इस परेशानी से तुरंत ही निजात मिल जाती है। पौधे का पूरा ही हिस्सा आयुर्वेद में दवाई के तौर पर इस्तेमाल होता है और यह सिर्फ इंसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि यह हमारे दूसरे पौधों को भी बचाता है। जब आप सब्जियों की बागवानी करते हैं, अपने किचन गार्डन में सब्जियों के पौधे लगाते हैं, तो फ्लिया बीटल नाम के कीड़ों से आप शायद परिचित होंगे। ये आपके बैंगन, टमाटर और दूसरे फल सब्जियों के पौधे को खराब कर देते हैं। अगर आपकी बागवानी में हेलियोट्रोपियम का 1 या 2 पौधा है तो फिर ये कीड़े आपकी फसल का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जहाँ हेलियोट्रोपियम या हाथाजोड़ी होगा वहाँ फ्लिया बीटल कभी भी असर नहीं दिखा पाएगा। ये उसके लिए